हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम जावा स्क्रिप्ट में जे एनिमेशन बनाएंगे, पार्टिकल्स वेव एनिमेशन। एक मैंने वीडियो बनाई थी जे वाली। जे एक टीएस पार्टिकल्स लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्ट की, सब कुछ बना बनाया मिलता है, लेकिन आप इसको खुद क्रिएट करना चाहते हैं। सेम सेम वैसे ही लुक है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ऐसा इफेक्ट आएगा। जे एनिमेशन आप कुछ भी जावा स्क्रिप्ट में सोच लो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी सोच लो। तो यहाँ पर इसको आज हम क्रिएट करना सीखेंगे। जो हमें बनी बनाई एक लाइब्रेरी मिलती है जे वाली वीडियो, वो हमें लाइब्रेरी में हमें कुछ भी कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ आपको एनिमेशन बनी बनाई मिल जाएगी। लेकिन उस लाइब्रेरी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे कैनवास के साथ। चलिए कोड को बनाना स्टार्ट करते हैं। सारा कोड हटा देते हैं, सीएसएस का कोड तो बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पे। इधर हम एक कैनवास लगा देते हैं बस। आईडी दे दो इसको, एक कैनवास ही लिख दो। जावा स्क्रिप्ट पे चलो, एक वेरिएबल बना लो कॉन्स्ट कैनवास। सबसे पहले गेट कर लो, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम कैनवास, कॉन्स्ट ctx इज इक्वल टू कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D। इतना तो आपको याद हो गया होगा। कैनवास को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं। कैनवास डॉट विड्थ लगा लो, इज इक्वल टू विंडो डॉट इनर विड्थ। आज मैं जहाँ पे डिवाइड 2 करूंगी, बाद में हम इसको हटा देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि कैनवास की हाइट विड्थ कैसे चेंज करते हैं। हाइट, यहाँ पे लिख दो हाइट। अगर हम डिवाइड 2 लिखते हैं ना, इसका मतलब है हमारा पूरा कैनवास सेंटर में आएगा। इधर हमारे पास एरिया आना है, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अगर हम जहां से मल्टीप्लाई में कर दूं 0.7 कुछ लिख देती हूँ, कैनवास की विड्थ मल्टीप्लाई, साथ में हम लिख देते हैं डिवाइड 2 हटा के मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.9 इधर रख दो, या फिर 4 रख दो। ऐसे हम हाइट विड्थ चेंज करते हैं। तो जब हमारी एनिमेशन बनेगी ना, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास थोड़े से एरिया में। तो फिलहाल मैं इसको इतना ही लगाऊंगी, बाकी हम बाद में देखेंगे चेंज करने के बाद में। कॉन्स्ट पार्टिकल्स बना लो, यहाँ पे एक वेरिएबल पार्टिकल्स क्रिएट करने हैं। कॉन्स्ट इधर लिख देते हैं नाम पार्टिकल्स लिख देते हैं। कितने पार्टिकल्स बनाने हैं, 400 बनाएंगे हम। लेट एक यहाँ पे बना लो वेरिएबल, इसको हम बाद में यूज करेंगे। कॉन्स्ट कलर्स बनाओ, कलर्स सारे ऐड कर लो। इसके बीच लगाएंगे एक, आज मैं नाम ही लिख देती हूँ, रेड ग्रीन ब्लू वाइट। ब्लैक लगाएंगे तो वो नजर नहीं आएगा क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है। एक येलो लगा देते हैं, बस बाकी बाद में लगाएंगे। जितने ज्यादा कलर्स ऐड करेंगे एनिमेशन उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव बनेगी। क्लास हम यूज करेंगे, क्लास बना लो एक, नाम इसका पार्टिकल्स रख देते हैं। पार्टिकल रख दो जहाँ। क्लास के साथ बहुत ही आसान हम कोड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर बना लो एक, दिस डॉट बाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स वेरिएबल बनाएंगे हम कैनवास डॉट विड्थ के लिए। अब यहाँ पे डिवाइड में 2 करूंगी, ये बहुत ही जरूरी है। हाइट विड्थ अगर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ना, फिलहाल मैं इसको 2 रखूंगी, जब पूरी एनिमेशन बनेगी ना इसका बहुत ही बड़ा रोल होगा। मैं फिलहाल डिवाइड 2 रखूंगी। जहाँ पे बना लो बाई एक्सिस, यहाँ पे लिख दो हाइट। दिस डॉट साइज कितना चाहिए एक पार्टिकल का, रैंडमली हमने पिक करने हैं, तो रैंडम फॉर्मूला लगा लो। मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ, कर दो जहाँ पे कुछ भी लिख दो, कोई भी वैल्यू लिख दो। आप ऐसे मल्टीपल वैल्यू भी लिख सकते हैं, हर एक का अपना ही रोल रहता है। वैल्यू भी आप कोई भी लिख सकते हैं। तो अगर हम 8 लिखेंगे ना, तो जहां पर इसका जो साइज है एक पार्टिकल का साइज, वो 8 पिक्सल का हो जाएगा। आप इसको अकॉर्डिंग, आप जितना आपको चाहिए एक पार्टिकल, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं साइज।
बाद में हम इसको इंक्रीज करके देख लेंगे। दिस डॉट स्पीड, कितनी स्पीड से वो जानी है, मूव होनी है, मैथ डॉट रैंडम, मल्टीप्लाई कर लो, 2 के साथ कर दो प्लस 0.5, इतनी स्पीड काफी है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। दिस डॉट एंगल, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंगल, एंगल में क्या होगा, पहले लगा देते हैं इसको, रैंडमली पिक कर लो। एंगल लगाना है तो मैथ डॉट पाई लगा लो। अगर मल्टीप्लाई 2 की जगह आप कुछ भी लिख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको ना काम क्या करेगा ये, जहां से स्टार्ट होनी है एनिमेशन, जैसे जैसे पार्टिकल्स बनेंगे वो पूरे बिखरने चाहिए। अगर हम एंगल नहीं लगाते ना, छोटे से एरिया में बस पार्टिकल बन के वहां पे ही घूमते रहेंगे। इसको भी हम बाद में चेंज करके देखेंगे। दिस डॉट कलर इज इक्वल टू, कलर वाला नाम क्या है, जे वाला वेरिएबल, इसके बीच हमने कलर उठाने हैं, सारे रैंडमली पिक करने हैं। मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम, कभी कोई आ जाए, हर पूरे कलर जितने कलर ऐड करेंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे। तो कलर्स डॉट लेंथ, जितनी लेंथ होगी उनमें से सारे कलर्स उठा लेगा, पहले चेक करेगा कितने कलर है हमारे पास, 5 6 7 जितने भी लगाएंगे लेंथ फाइंड करेगा, फिर उसको लगा देगा। अपडेट करके बना लो फंक्शन, दिस डॉट एक्स प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे कॉस, एक कॉस एक साइन के साथ हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। दिस डॉट एंगल मल्टीप्लाई दिस डॉट स्पीड, जिस भी एंगल, जो भी हमने एंगल डिफाइन किया है उस एंगल से इतनी स्पीड से मूव होना चाहिए। स्पीड आप चेंज कर सकते हैं, एंगल आप चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ पूरी एनिमेशन बनेगी। बाई एक्सिस पे लगाओ, बाई पे सेम ही रहेगा एंगल एंड स्पीड, तो दोनों तरफ मूव होने चाहिए। दिस डॉट एंगल प्लस इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, एंगल भी हमारे पास रैंडमली पिक होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी 0.4 माइनस 0.2, ये है हमारा मेन एंगल। अगर आप यहाँ पे 1 कर देंगे ना, बेसिकली हम इसको पॉइंट में वैल्यू रखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एंगल लगाना। यहाँ पे वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एनिमेशन बहुत ही बेकार बनेगी अगर हम इसको इंक्रीज कर देंगे। मान लो मैं यहाँ पे अकेला 2 लिख दूं, 0 नहीं लिखूंगी, तो एनिमेशन देखना कैसी बनेगी, वो बिखरेंगे नहीं, पूरी स्क्रीन पे नहीं बिखरेंगे। इसलिए हम यहाँ पे 0 में लगाते हैं। यहाँ पे लगा देते हैं इफ कंडीशन, इसको हम, चलिए अभी लगा देते हैं इफ कंडीशन, या हम इसको अभी रहने देते हैं। अभी हमने फंक्शन बनाया नहीं, बनाया कोई, ड्रॉ का एक फंक्शन बना लेते हैं। किधर बनाना है, अपडेट वाली इधर आ गई ब्रैकेट, जे वाली बंद, और इसके बीच बना देते हैं। चलिए जहां पे ही बना लो, ड्रॉ सी टी एक्स डॉट बिगिन पाथ, कैनवास के बीच कैसे ड्रॉ करते हैं हम कुछ भी, सी टी एक्स डॉट आर्क बनाना है, मतलब सर्कल बनाना है। दिस डॉट एक्स कॉमा दिस डॉट बाई, दिस डॉट साइज जो भी होगा 0, मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई 2। ये जो मल्टीप्लाई 2 है ना, इसकी कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है, मतलब अगर आप 2 की जगह कुछ और भी लिख दे तब भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये फॉर्मूला है हमारा। यहाँ पे कर दो फिल स्टाइल, बैकग्राउंड कलर कौन सा रहेगा, जो हमारे पास है दिस डॉट कलर, जे वाले वेरिएबल से कलर उठा लेगा। सी टी एक्स डॉट फिल को कर दो कॉल, इस वाले ड्रॉ फंक्शन को इधर जाके कॉल कर देते हैं। कॉल कहाँ पे करना है, जे वाला जो हमने अपडेट वाला बनाया हुआ है ना, इसी के बीच कर दो। दिस डॉट ड्रॉ वाला फंक्शन कर दो कॉल, साथ साथ में रिफ्रेश करो। एक तो हो गया जे, एक और मेन फंक्शन बना लेते हैं।
ये हो गया सारे फंक्शन जहाँ पे हमारे बंद हो गए, क्लास पूरी खत्म। एक फंक्शन बना लो, इनिट नाम दे दो इसको, मतलब इनिशियलाइज। फॉर लूप लगाओ, फॉर लूप के साथ ही बनने हैं सारे पार्टिकल। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, कहाँ तक चलेगी लूप? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमने ऊपर वेरिएबल लगाया था, 400 बनाने हैं तो 400 तक चलेगी लूप। पार्टिकल्स डॉट पुश कर दो, इंसर्ट कर दो न्यू, अपनी क्लास का नाम, ये है नाम, इसको कर दो कॉल। ये इनिट वाला फंक्शन है, इसको लास्ट में जाके कॉल कर दो, लास्ट पे, तब जाके इसकी वर्किंग स्टार्ट होगी। इनिट फंक्शन हो गया, अब एनिमेशन ऐड करनी है, एक एक करके फंक्शन बनाएंगे। एनिमेट, इसको अभी कॉल कर लो, बाद में हम भूल जाते हैं। कॉपी करके यहाँ पे लास्ट में कहीं भी कर दो कॉल। एनिमेशन में सबसे पहले एनिमेशन लगाओ, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम किसके ऊपर लगानी है? एनिमेट फंक्शन में भी लगानी है। ctx डॉट फिल स्टाइल इज इक्वल टू, एक मैं यहाँ पे कलर लिखूंगी, ये हो गया कलर 0.1, कोई भी नाम रख सकते हैं कलर का। ctx डॉट फिल रेक्ट, ये उसकी शेप क्रिएट करेंगे, दूसरी शेप है, यहाँ पे लगा देते हैं कैनवास डॉट विड्थ, कैनवास डॉट हाइट, पूरे कैनवास के बीच हमें चाहिए ये जो भी हम क्रिएट करेंगे। फॉर लूप लगाओ, लेट आई इज इक्वल टू 0, कहाँ तक चलेगा? आई डॉट, जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं डॉट लेंथ, ये हम क्या क्रिएट कर रहे हैं वो मैं जब क्रिएट हो जाएगा तब दिखाऊंगी। पार्टिकल्स, यहाँ पे आई वैल्यू डॉट अपडेट वाला कर दो फंक्शन कॉल। टिक लिखा हुआ है ना, हमने स्टार्टिंग में टिक लिखा था, उसको प्लस प्लस कर दो। टिक इज इक्वल टू 0 था पहले, अब हम इसको कर देंगे +1। तो इसके साथ क्या होगा, अभी यहाँ पर एनिमेट को हमने कर दिया कॉल, ये भी हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा कोड लगाएंगे, इधर ही चलते हैं, अपडेट करना है, इधर आ जाओ अपडेट वाले फंक्शन पे। इफ कंडीशन लगाओ, दिस डॉट एक्स ग्रेटर लेस देन हुआ 0, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है और दिस डॉट एक्स ग्रेटर देन है कैनवास डॉट विड्थ और दिस डॉट, ये जरूरी है कोड, है क्या ये, इसको समझना बहुत ही आसान होगा जब मैं बताऊंगी। दिस डॉट बाई ग्रेटर देन कैनवास डॉट हाइट, तब क्या होगा? दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू कैनवास डॉट विड्थ को कर दो डिवाइड टू, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लगा लो बाई, यहाँ पे लिख दो हाइट, यहाँ पे लिख दो एंगल, दिस डॉट एंगल मैथ डॉट रैंडम, रैंडमली पिक करेंगे मैथ डॉट पाई लगा देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, ये हो गया। इसको करो पहले रिफ्रेश, अभी तो यहाँ पे आ जाना चाहिए। एरर चेक कर लेते हैं, एरर है, बन तो रहे हैं लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे सामने से। 41 पे मैथ के स्पेलिंग मिस्टेक है, ये बात। यहाँ पर ये पार्टिकल्स बन रहे हैं जो इतने हमें आउटपुट नजर आ रही है ना, वो बन गए पार्टिकल्स। अब यहाँ पे 32 पे भी मैथ के स्पेलिंग, मैथ, चलिए इसको कर दो बंद। ये हुई एनिमेशन हमारी, ये देखो कुछ ऐसी एनिमेशन बननी है। अब यहाँ पे ही चलते हैं, एरर नहीं है, बस वैल्यूज हमने सही नहीं लिखी हुई। सबसे पहले जे वाली वैल्यू हटा देते हैं,
इसको कर लो रिफ्रेश। अब इतना कैनवा आ गया। ये है पूरा कैनवा कि आपको कैनवा कितना बड़ा चाहिए। स्क्रॉल डाउन करो, इधर हमने कॉज एंड साइन लगाना है, तो मैंने यहाँ पे कॉज लगा रखा हुआ है। एक की वैल्यू रहेगी कॉज की, एक की रहेगी साइन की। ये बन गई एनिमेशन। अब देखो यहाँ पे इधर हमने जो जो वैल्यू लिखी हुई है, ये वाला टू लिखा हुआ ना, इसको हटा दो। ये कैनवा आपको कितना बड़ा चाहिए वो देखो, ये कुछ ऐसी एनिमेशन बनेगी। ये वाला भी हटा दो, टू। तो यहाँ पे देखो इधर आ गया, इसको लगा दो। अब ये वाला साइज है, इसको मैं 28 कर देती हूँ। बड़े बड़े राउंड बन जाएंगे सर्कल। इसका साइज ये हो गया इंक्रीज। ये इतना सही नहीं लग रहा, 8 वाला सही था। इसको आप चेंज कर दो, 23 कर दो। इतने बड़े आ गए। आप ऐसे सर्कल भी बना सकते हैं। जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते जाएंगे कोई ना कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहने हैं। स्पीड देखो कितनी स्पीड आ गई, स्पीड हो गई चेंज। फिलहाल हम इतनी ही रखेंगे। यहाँ पे चलते हैं, ये वाला एंगल। अब मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ। अब देखना, एंगल बहुत ही जरूरी है, वो देखो बस ऐसे ही घूमता रहेगा सेंटर में ही। इसीलिए हम वहां पे एंगल लगाते हैं, वो भी 0 पॉइंट में ही लगाना है। 0.1 कर सकते हैं आप। 0 पॉइंट में वैल्यू रखेंगे तब जाके एनिमेशन कंप्लीट बनेगी। कैलकुलेशन के साथ ही पूरी एनिमेशन है ये। जहाँ पे आप इसको चेंज करना चाहते हैं, रिफ्रेश। अगर जहाँ पे हम करेंगे तो इधर कुछ ऐसी एनिमेशन बनेगी। इसको भी हटा दो। बस ऐसे ही वैल्यू चेंज करके देखा करो, आपको फिर ज्यादा नॉलेज आएगी कि जावा स्क्रिप्ट में काम कैसे करते हैं। तो बाकी तो यहाँ पर जो वैल्यूज है ये तो जस्ट हमने ड्रॉ किया हुआ है। इधर आपने पार्टिकल्स चेक करनी है। अगर इधर हम ये वाला कलर चेंज कर देते हैं, रेड लगा दो। कलर तो आप जितने ज्यादा ऐड करते जाएंगे ना, ये देखो कैनवा का हो गया कलर। जितने ज्यादा कलर ऐड करते जाएंगे उतनी ज्यादा एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती जाएगी। मतलब आपने जितने ज्यादा कलर ऐड करने हैं उसके अकॉर्डिंग एनिमेशन बननी चाहिए। अब यहाँ पे आपने जो कैनवा लगाया हुआ है उसको आप, वैसे तो सही है, इतना ही सही लग रहा है। इसको हटा देते हैं। ये इधर से आ रहा है, कितना सही लग रहा है इधर से भी। तो जो कलर है वो हमारा वही सही लग रहा है जो ब्लैक वाला है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ब्लैक भी लिख सकते हैं, और ओपेसिटी लिखनी है कि नहीं वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे ओपेसिटी तब भी कोई इश्यू नहीं होगा। ये हो गया हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।